तो एक चीज़ और है, यहाँ पे लोग अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ओपन होते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लड़का लड़की किसी के बीच, और ऊपर से रिलेशनशिप को लेके ये लोग बहुत ओपन होते हैं। मतलब दे आर इन लिव इन रिलेशनशिप तो एकदम बताएंगे कि हम लिव इन में हैं, वी आर नॉट मैरिड। या जो मैरिड है उनका तो अच्छा है ही, वो फैमिली के साथ है। कोई अगर गे है या लेस्बियन है तो वो एकदम बताते हैं कि हाँ दे आर लविंग, लाइक लड़के लड़के को प्यार कर रहे हैं, लड़का लड़की को प्यार कर रहा है, लड़की लड़की को प्यार कर रही है। तो ये चीज़ें मतलब बहुत ओपन है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। दे रिस्पेक्ट ईच अदर। मेरे ऑफिस में काफ़ी लोग हैं जो गे हैं, लेस्बियन हैं, बट बहुत ही ओपन, बहुत ही अच्छे से ये लोग करते हैं। तो वो चीज़ मुझे और अच्छी लगी। इंडिया में भी ये चीज़ें अभी हो रही हैं, धीरे धीरे हमारी जो जनरेशन आ रही है वो चेंज हो रही है। लेकिन अभी भी आप रिलेशनशिप मतलब लिव इन में रह रहे हो, इतना ओपनली नहीं बोल सकते, या फिर लेस्बियन हो, गे हो तो लोग आपको जज करने लग जाते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे यहाँ का ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ के 3 या 4 बच्चे होते हैं। मतलब जो इंडिया में मतलब आजकल बहुत कम हो गया, अपने यहाँ तो ज़्यादातर लोग अब एक ही बच्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि 3 बच्चे या 4 बच्चे, मतलब बहुत ही कम कपल हैं जिनके 2 बच्चे दिखेंगे, और बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही 10% लोग होंगे जिनके केवल 1 बच्चा होगा। यहाँ पे एवरेज लोगों के जो बच्चे होते हैं वो 3 या 4 होते हैं, जो मुझे थोड़ा इंडिया से अलग दिखा। सो या मैं यहाँ बारिश में थोड़ी देर खड़ी थी तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई। यहाँ पे ज़्यादातर मैं जो वीडियो बना रही हूँ इसमें मैंने इंडिया और यूके में मैंने क्या अभी तक डिफरेंसेस देखे उसका बनाया। तो एक चीज़ और यहाँ पे है, यहाँ पे अचानक से बारिश होने लग गई। इतनी तेज़ धूप थी, मैं तो कुछ पहन के भी नहीं आई, तो इतनी गर्मी लग रही थी और एकदम इतनी तेज़ बारिश आ गई। पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, बहुत तेज़ है। बंद हो जाओ भाई। डिफरेंट देखी है। तो अभी मैंने एक और चीज़ देखी है, अपने इंडिया में अगर कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहा है फुल टाइम जॉब के साथ, तो उसको मतलब छुप छुप के करना पड़ता है। वो एकदम ओपनली अपने ऑफिस में नहीं बोलता कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ या कुछ ऐसा करके। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो और उसके साथ भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो उसको ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग मानते हैं कि वाह फुल टाइम जॉब के साथ साथ भी वो फ्रीलांसिंग कर रहा है या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो उसको ये लोग बहुत अच्छा मानते हैं और बड़ी चीज़ मानते हैं कि इतना मेहनती है और 2-2 शिफ्ट कर रहा, मतलब 2-2 काम कर रहा। और मैंने अपने ऑफिस में देखा था बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते थे, पार्ट टाइम अपना करते थे काम, लेकिन छुप छुप के, मतलब किसी को बताना नहीं है कि नहीं तो ऑफिस वालों का वो हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग आवली हिसाब से काम करते हैं, मतलब 40 घंटे आप इनको दे दो, उसके बाद आपका पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल टाइम है, आप जैसे यूटिलाइज़ करना चाहो कर सकते हो। तो ये चीज़ भी मुझे वहाँ से अलग लगी। तो मैं वीडियो बना रही थी जिसमें मैं इंडिया और यूके के डिफरेंस की बात कर रही थी। तो यहाँ पे ये भी है कि सारी चीज़ें 5 बजे के बाद बंद हो जाती है, मतलब सारे स्टोर्स, सारी चीज़ें, बस सब्ज़ी वगैरह और जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो खुली रहती हैं, नहीं तो मोस्टली सब कुछ बंद हो जाता है। और सैटरडे संडे सबकी छुट्टी होती है, चाहे वो मेडिकल वाले हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, सबकी छुट्टी रहती है, मतलब सब कुछ बंद रहता है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर जो कैफ़े होते हैं, जो खाने पीने के होते हैं स्टोर्स, वो खुले रहते हैं। और उन पे भी पार्ट टाइम और फुल टाइम, इनके 2 टाइप के स्टाफ होते हैं। कुछ होते हैं जो केवल फुल टाइम करते हैं, जो कि मतलब वर्किंग डेज़ में करते हैं, कुछ होते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, जो वीकेंड्स पे केवल काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम के साथ साथ फुल टाइम भी करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन देयर लाइक कि कितना वो मैनेज कर सकते हैं। 40 आवर्स यहाँ पे फुल टाइम होता है और 20 या 30 आवर्स यहाँ पार्ट टाइम होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो दोनों जॉब करते हैं, तो भाई उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं फिर उसके बाद पार्ट टाइम भी करने आते हैं। तो यहाँ पे ये भी होता है, मतलब वीकेंड पे सबकी छुट्टी होती है, बस जो पार्ट टाइम करते हैं, जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो वो लोग आते हैं। क्योंकि कुछ कंपनीज़ हैं जो सैटरडे संडे ओपन रहती हैं, मेरी भी कंपनी है वो ओपन रहती है, वो मतलब हमेशा ओपन रहती है। तो स्टाफ चेंज होता रहता है, एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं कि कब किसकी शिफ्ट है, ऐसा करके। बट हाँ, यहाँ पे ये भी अलग है कि हॉस्पिटल भी सैटरडे संडे बंद होता है और सारी चीज़ें सैटरडे संडे ऑफ होती हैं, तो ये भी थोड़ा अलग है।
तो वीकेंड में यहाँ पे हॉस्पिटल बंद रहते हैं, ये मुझे यहाँ का काफ़ी स्ट्रेंज लगा। और वो तो जो मैंने मेडिकल बोला है वो हॉस्पिटल के लिए बोल रही थी, तो हॉस्पिटल यहाँ पे वीकेंड्स पे बंद रहते हैं। बट हॉस्पिटल के ये है इमरजेंसी सर्विसेज ओपन रहती हैं, अगर किसी को कोई इमरजेंसी है कुछ है तो वो तो ओपन रहता ही है। बट इन जनरल जैसे इंडिया में हमेशा हमारे हॉस्पिटल वगैरह ओपन रहते हैं, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वीकेंड्स में भी बंद रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी वियर्ड और स्ट्रेंज लगी मुझे यहाँ की। और यहाँ पे ये भी है कि 18 साल के बाद बच्चे खुद अलग रहने लगते हैं, वो फैमिली के साथ नहीं रहते, अपना कमाने वगैरह लगते हैं, जॉब वगैरह करने लगते हैं और अलग रहने लगते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है। अपने इंडिया में तो हम लोग हमेशा साथ ही रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ हर बच्चा 18 साल के बाद अलग रहने लगता है, अपनी फैमिली को छोड़ देता है, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहे या सिंगल रहे या शादी कर ले, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे ये लोग शादी भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं, अगर किसी को लगा उनका सही पार्टनर है तो शादी भी जल्दी कर लेते हैं, और नहीं तो कुछ करते ही नहीं है, कुछ लाइफ टाइम ऐसे हमेशा लिव इन में रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग साफ़ सफाई और रूल रेगुलेशन और सेफ्टी सिक्योरिटी इन चीज़ों पर बहुत काम करते हैं। साफ़ सफाई का मैंने देखा था कि पार्क में लोग, मेरे ऑफिस के पीछे ही पार्क है, तो वहाँ बहुत सारे लोग अपने डॉग को टहलाने आते हैं, घुमाने आते हैं। तो वहाँ पे जो डॉग, मतलब डॉग की जो पूप होती है जिसको वो पॉटी कर, तो उनका जो ओनर था उसने मतलब उसको उठाया, मतलब जैसे गार्बेज वगैरह उठाते हैं वैसे उन्होंने उठाया और उसको फिर डस्टबिन में फेंक दिया। और मैं इतनी शौक थी, मैंने कहा वाह, ये मतलब कुत्ते की जो डॉग की पूप होती है उसको उठा के डाल रहे हैं। मतलब अपने इंडिया में तो हम लोग घुमाने जाते हैं और वहीं पार्क में करवा के भागाते हैं ऐसा करके। तो तब मैंने सोचा कि इसीलिए इनके यहाँ इतनी सफाई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी, एक भी कचरा आपको नीचे नहीं मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे यहाँ फ़ाइन भी होता है, तो साफ़ सफाई का ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और कुत्ते वाला जब मैंने देखा ना, तो मैं तो बहुत शौक, बहुत सरप्राइज़ हो गई थी। तभी मैंने सोचा अच्छा, इसीलिए इनका पार्क कभी इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग डॉग टहलाने आते हैं, लेकिन वो लोग यही करते हैं कि वो खुद से क्लीन करके जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। और यहाँ पे ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनके पास मोबाइल वगैरह नहीं होता। बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके पास मोबाइल होता है। ऊपर से अगर मोबाइल है तो उनके पास ईमेल आईडी नहीं होती है, उनके पास ये एक्सेस नहीं होता वो कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करें। तो क्योंकि मेरे ऑफिस में काफ़ी सारे बच्चे आते रहते हैं, तो उनके पास एक तो ईमेल आईडी नहीं होती, पहली बात फ़ोन ही नहीं होता, फ़ोन है तो ईमेल आईडी नहीं है, तो उनके पास फ़ोन नहीं होता है और ईमेल आईडी नहीं होती है। और कुछ के पास अगर ईमेल आईडी होगी तो उसका पूरा एक्सेस उनके पेरेंट्स को होता है। वो कुछ भी ऐसे फ़ोन में क्या बोलते हैं, ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते। उनको कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने पेरेंट्स को एक्सेस भेजना पड़ेगा, वो अप्रूव करेंगे तभी वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। मतलब बच्चों को ऐसा इतना फ़ोन वगैरह नहीं देते हैं, ऊपर से उनके पास ईमेल आईडी का एक्सेस ही नहीं होता, उनके पेरेंट्स के पास होता है। जब उन्हें कुछ डाउनलोड करना होगा या कुछ भी होगा तो पेरेंट्स के पास उसका एक्सेस जाएगा, उसके बाद वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि छोटे बच्चों के लोग फ़ोन वगैरह नहीं देते। और यहाँ पे ये भी होता है, इनके जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो बड़े अच्छे स्कूल होते हैं। मतलब यहाँ के 80% जो लोग होंगे उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं। और जो आई थिंक 5th तक या 5th तक शायद है, 5th या 8th तक, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो उनकी पढ़ाई फ्री होती है। मतलब छोटे बच्चों की कोई एजुकेशन फ़ी नहीं है। मतलब यहाँ पे शायद स्कूल भी आई थिंक 4 या 5 साल से जाते हैं, उससे छोटे वाले प्री नर्सरी उन सब में जाते हैं, तो वहाँ के तो चार्ज होते हैं। वो प्री स्कूल जो अपने इंडिया में भी होते हैं वैसे वाले, जो किड्स केयर वगैरह जो होते हैं वैसे वाले। लेकिन हाँ, जो इनकी एजुकेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बहुत अच्छे हैं। और सारे बच्चे, ज़्यादातर 80% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं। और अपने यहाँ तो मतलब उल्टा है, मतलब गिने चुने जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट, वो गवर्नमेंट में जाते हैं। और यहाँ पे ये स्कूलिंग का बहुत अच्छा है, एजुकेशन का बहुत अच्छा है। मतलब छोटे बच्चों की कोई फ़ीस ही नहीं है, सब फ्री है। तो और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उनमें खाना पीना भी मिलता है पूरा। जैसे अपने यहाँ प्राइमरी होती है वैसे इनके होते हैं, लेकिन ये बहुत वेल मेंटेन होते हैं। जैसे अपने यहाँ प्राइवेट मेंटेन होते हैं वैसे यहाँ के गवर्नमेंट वाले मेंटेन होते हैं। तो यहाँ के सारे बच्चे उन्हीं स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। तो कुछ चीज़ें हैं जो यूके की काफ़ी अच्छी हैं, अपने इंडिया में वो चीज़ें थोड़ा कम हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को वर्क कर सकते हैं। अपने इंडिया में साफ़ सफाई का लोग कहते हैं, वो बोलता है मैं क्यों करूँ, वो बोलता है मैं क्यों करूँ, सब एक दूसरे को देख के करते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। और बाकी अपना इंडिया तो महान है ही मेरा देश महान। तो मैं तो मतलब इंडियन हूँ, तो मुझे इंडिया से बहुत लगाव है, बट मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग अदर कंट्री से सीखें और हम लोग भी वैसे बने। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग। और कुछ आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, बिकॉज मुझे ऐसे ये वाला वीडियो बनाने में काफ़ी मज़े आ रहे हैं। इंडिया और यूके का जो भी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो उसमें अच्छा लग रहा। ये देखो मेरी ट्रेन भी आ गई। Okay, bye. I'm going. See you in the next one. Like my video, subscribe to my channel. See you.